हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको बता दें कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी यहाँ पर उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का रिजल्ट जो है यहाँ पर निकाल दिया है। और ये जो लिखित परीक्षा हुई थी और इस लिखित परीक्षा का जो परिणाम घोषित करने के बाद 421 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर जो है बीपीएससी पूरी तरह से तत्पर है। आप सभी लोगों का एग्जाम भी कंडक्ट करा रहा है और रिजल्ट भी देता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब आ गया है दोस्तों सरकारी जॉब बिल्कुल सही समय पर लेने का, और इसी रिजल्ट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रधान अध्यापक का जो लिखित परीक्षा जो हुई थी वस्तुतः इस प्रकार की, उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग बिहार के अधीन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, यानी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 02/2022 के अंतर्गत प्रधानाध्यापक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षा फल घोषित किया गया है। अब ये जो परीक्षा जो हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा, ये परीक्षा 31/5/2022 को हुई थी, ठीक है। और ये परीक्षा जो हुई थी ये 25 परीक्षा केंद्रों पर जो था ये परीक्षा का आयोजन किया गया था। यानी तो ये परीक्षा कब हुई थी, तो 31 तारीख को दोस्तों याद रखिएगा, 31/5/2022 को दोस्तों इसका परीक्षा हुआ था। और ये 25 केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम यहाँ पे घोषित किया गया। ये जो परीक्षा हुई थी इसमें स्पष्ट रूप से आयोग ने एक मेंशन कर दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मेंशन क्या किया है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा। यहाँ पर मेंशन क्या, पहले इसको देख लेते हैं, इसको मिटा भी देते हैं साथ साथ में, ठीक है ना, ताकि आपको कहीं पे समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि परीक्षा में शामिल 87 उम्मीदवार, ठीक है ना। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि परीक्षा में शामिल 87 उम्मीदवार ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने जो इनका क्राइटेरिया था सिलेक्शन लेने का उसको वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। अतः इनको पूरी तरह से 87 उम्मीदवारों के जो OMR शीट जो थी, इन्होंने प्रश्न पत्र का संख्या OMR शीट में नहीं डाला था, जिसके कारण से ये इनका 87 उम्मीदवारों का जो उम्मीदवारी थी वो क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। साथ साथ में अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे जैसे चलते हैं ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सीधे सीधे मेंशन है। यहाँ देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस प्रकार 421 उम्मीदवारों को सामान्य ज्ञान विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा सूची तैयार की गई है, और जिसमें 2 उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो 31 तारीख को जो परीक्षा आयोजित की गई थी उस परीक्षा में 421 उम्मीदवारों को यहाँ पर चयनित किया गया, और यहाँ पर जो चयनित किया गया है इनका पूरा लिस्ट यहाँ पे आपको दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं, पूरा लिस्ट दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो लिस्ट दिया गया है, इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। देखिए पहला यहाँ पे नाम ही लिखा गया, देखिए किसका है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए नाम लिखा गया है, देखिए वाल्मीकि प्रसाद का जो है, देखिए यहाँ पर पहला नाम दिया गया है अनरिजर्व सीट में। और फिर देखिए यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए गए, जैसे तनुजा है, रत्नेश कुमार है, धनंजय कुमार झा है, या पंकज कुमार है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा नाम यहाँ पर मेल फीमेल का पूरा यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। जो 421 जो रिजल्ट आया है ये बहुत फास्ट यहाँ पे आयोग ने काम किया है दोस्तों। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पे देखिए पूरा रिजल्ट आ चुका है। अब इस रिजल्ट की बात करें तो इस रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा और चीज समझ लेते हैं कि इसकी क्या क्या खासियत रही इस रिजल्ट की, ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे कट ऑफ सारा चीज देखें। 421 उम्मीदवारों का देखिए टोटल दिया गया था, यहाँ पे सीरियल वाइज पूरा दिया हुआ है, मेल फीमेल पूरा दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप यहाँ पर अगर अपनी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों के अंक पत्र आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bihar.in पर मार्क्स सीट कॉलम के अंतर्गत प्रकाशित किए गए हैं। उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक, जन्म तिथि और साथ साथ में निबंधन संख्या एवं जन्म तिथि डालकर डाउनलोड कर सकते हैं। यानी जो 421 उम्मीदवार हैं, 421 उम्मीदवार जो हैं, अगर ये अपना मार्कशीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो www.bpsc.bihar.nic.in पर जाकर यहाँ से अपना मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन
मेंशन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके संदर्भ में। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी समझिए ध्यान से। यहां पर देखिए दोस्तों, अब यहां पे क्या कट ऑफ रहा इसमें समझते हैं। देखिए जो कट ऑफ जो निर्धारित किया गया, एक महिला उम्मीदवार, जो महिला उम्मीदवार थी सामान्य वर्ग में, ठीक है, जो महिला उम्मीदवार थी, उम्मीदवार याद रखिएगा, जो उम्मीदवार थे, इसका देखा जाए तो इनका जो मैक्सिमम जो मार्क्स रहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक ही महिला है, मैक्सिमम जो मार्क्स था इनका 48 था, अतः इसी को 48 को कट ऑफ मान लिया गया है। कट ऑफ जो मान लिया गया है, ठीक है, कट ऑफ जो माना गया है, कितना माना गया, 48 अंक माना गया है, याद रखिए। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से मेंशन कितना कट ऑफ गया दोस्तों, 48 गया, क्योंकि एक ही महिला है जिनका मार्क्स 48 से, अर्थात 48 को ही कट ऑफ माना गया है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से आयोग ने डिक्लेयर किया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अनरिजर्व की बात करें तो अनरिजर्व कोटि के विरुद्ध चयनित 415 उम्मीदवारों में सामान्य वर्ग के 99, अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं, अनुसूचित जाति के 21 और साथ साथ में अनुसूचित जनजाति के 1 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 103 और साथ साथ में पिछड़ा वर्ग के 140 उम्मीदवार है। ठीक है, इतने उम्मीदवार थे। उक्त कोटि के विरुद्ध जो था अंतिम चयनित उम्मीदवारों का महिला उम्मीदवार है, ठीक है, एक महिला उम्मीदवार है जिन्हें 48 अंक ही प्राप्त हुए, अतः उनका प्राप्तांक 48 ही अनरिजर्व कोटि का कट ऑफ अंक माना गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक ही महिला उम्मीदवार थे जिनका मार्क्स जो था मैक्सिमम 48 था, अतः 48 को ही यहाँ पर कट ऑफ माना गया है आयोग के द्वारा। ये अपने आप में जबरदस्त। अब आगे देखिए, सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 40% अंक यहाँ पर निर्धारित है, यानी, और साथ साथ में पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 36.5% कट ऑफ जारी हुआ है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 34% एवं अनुसूचित बात करें जाति और जनजाति, महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को संयुक्त मेधा सूची में शामिल किया गया है। ये आयोग ने यहाँ पर कट ऑफ भी जारी कर दिया है। ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, संख्या ज्यादा थी लेकिन 421 ही रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया। कारण ये था कि जो आयोग ने जो क्वालिफिकेशन मांगा था उसमें 421 उम्मीदवारों ही उसके क्राइटेरिया पर खरे उतरे हैं, अतः 421 व्यक्ति को ही ऐसे प्रधान अध्यापक के रूप में नियुक्ति दिया जा रहा है। ठीक है, साथ साथ में यहाँ पे और देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे और चीजें आगे चलते हैं। आगे और भी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेंशन क्या किया गया इसको देख लेते हैं और क्या दिया गया इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन है कि सामान्य प्रशासन विभाग, देखिए यहाँ पे लिखा सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प 962 दिनांक 22/1/2021 को कंडिक में अंकित प्रावधान के आलोक में संयुक्त मेधा सूची में उपबंध 13 दिव्यांग उम्मीदवारों में से 10 दिव्यांग उम्मीदवार 36 आरक्षण के आधार पर चयनित सूची में शामिल हैं, जिसमें से 4 उम्मीदवार अनारक्षित कोटि से, 4 उम्मीदवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और 2 उम्मीदवार पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो रिजल्ट जो डिक्लेयर किया गया है ये स्पष्ट रूप से बता रहा है कि अब जो आयोग जो है बहुत तेजी से यहाँ पे काम कर रहा है। 31 तारीख को पेपर लिया और यहाँ पे अगस्त का अभी मंथ चल रहा है और 421 व्यक्तियों का रिजल्ट इसने डिक्लेयर कर दिया है। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से डायमेंशन समझ में आ गया हो। अगर आपसे कोई पूछे कट ऑफ कितना है तो मैं सीधे सीधे बताऊंगा कि कट ऑफ जो था एक महिला उम्मीदवार का जो मार्क्स था 48%, उसी को दोस्तों कट ऑफ मान लिया गया है। 48 अंक को ही ऐसे कट ऑफ यहाँ पे माना गया, लेकिन अलग अलग जो है जो कट ऑफ निर्धारित किया गया उसमें सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए अलग है, साथ साथ में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अलग अलग कट ऑफ यहाँ पे निर्धारित थे। ठीक है, तो गाइस ऐसे छोटे छोटे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए और बिहार अड्डा दोस्तों आपको पूरी तरह से यहाँ पे आपका स्वागत करता है। और माय डियर स्टूडेंट, आने वाले जितने भी कमिंग वैकेंसी उसकी जानकारी और इसी तरह के रिजल्ट की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए बिहार अड्डा पर। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।